है, जो मजदूरों की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं जिसमें CITU भी एक है, उसके आह्वान पर और उसके साथ जो राष्ट्रीय फेडरेशन हैं जो सरकारी क्षेत्र में जितनी भी सेवाएं आपको मिलती हैं, BSNL है, बीमा है, बैंक है और दूसरी सेवाएं हैं, उनकी जो राष्ट्रीय फेडरेशनें हैं दर्जनों, और उसके साथ साथ जो किसानों के संगठन हैं उनके आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है। ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल का सबसे बड़ा मुद्दा 4 लेबर कोड है। आप इस बात को इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे किसानों के ऊपर 3 कृषि कानून लाकर उनको जो है एक बंधुआ स्थिति में लाने की कोशिश की थी, इसी तरीके से जो मजदूरों के 100 साल में अंग्रेजों के ज़माने से जो 44 कानून बने उनको ख़त्म कर दिया मोदी सरकार ने कोविड काल में। 4 लेबर कोड बना दिए, बंधुआ मजदूरी और गुलामी स्थापित की, जो 8 घंटे की ड्यूटी है उसको 12 घंटे में तब्दील किया, जो हड़ताल है उस पर अघोषित प्रतिबंध लगाया, लेबर ऑफिसों को खत्म करने की साजिश रची, पक्के किस्म के रोजगार के बजाय फिक्स टर्म का रोजगार लाया, लेबर कोर्टों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और जितने भी कानून सामाजिक सुरक्षा के थे, चाहे EPF का था, चाहे ESI का था, चाहे ग्रेच्युटी का था, बोनस का था और 7 तारीख से पहले तनख्वाह का था, जितने भी कानून थे 44 कानून, उनको खत्म किया, रेडी फेडी के कानून को भी खत्म किया और इसके साथ साथ जो निर्माण और मनरेगा का जो कानून था उसको भी खत्म किया। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सभी जिला मुख्यालयों में, सभी ब्लॉक मुख्यालयों में मजदूर जो हड़ताल करने के बाद जो है प्रदर्शनों में आए हैं। शिमला में भी पंचायत भवन से रैली शुरू हो रही है, चौड़ा मैदान जाएगी, जनसभा होगी, मोदी सरकार के खिलाफ जो हुंकार भरी जाएगी। एक तरफ है मजदूरों के मुद्दे, जो लेबर कोड से लेकर 26,000 वेतन का सवाल, जो मजदूरों के लिए पक्के किस्म का रोजगार का सवाल, सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने का सवाल, आंगनवाड़ी मिड डे मील को पक्का करने का सवाल, मनरेगा के बजट को बढ़ाने का सवाल, BRO को रेगुलर करने का सवाल, इंडस्ट्री फैक्ट्री के कानून को बचाने का सवाल, और दूसरी तरफ जो किसानों के मुद्दे हैं जिसमें कर्जा मुक्ति का सवाल है, जिसमें आत्महत्याओं पर रोक लगाने का सवाल है, फसलों के समर्थन मूल्य का सवाल है, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का सवाल है। इन सारे सवालों को लेकर जो है पूरे देश के अंदर आज मजदूर जो सड़कों पर हैं। शिमला की अगर मैं आपको बात बताऊं, आज IGMC के अंदर ऑपरेशन नहीं होंगे, आज OPD सामान्य रूप में नहीं चलेगी। IGMC के अंदर हड़ताल है, KNH के अंदर हड़ताल है, चमियाना में हड़ताल है, मेंटल हॉस्पिटल में हड़ताल है, सैब के कर्मचारी आज हड़ताल में, आज कूड़ा नहीं उठा घरों से, आज रेडी फूडी बंद है, आज रेडी फूडी के अंदर हड़ताल है, आज होटल पूरी तरह से बंद हैं, आज STP में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो चल नहीं रहे हैं। और इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, एक तरह से अमीरों और गरीबों के खिलाफ हमारे देश में लड़ाई चल रही है। केंद्र सरकार पूरी तरह से अमीरों के साथ खड़ी हो गई है, हमारे जैसी यूनियन जो है वो गरीबों के साथ हैं, उनके कानून को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। और इसलिए हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और एयरटेल के मालिक के पीछे जाने से नहीं चलेगा कुछ, उनके लिए उनके पक्ष में कानून बनाने से नहीं चलेगा कुछ। आप बताइए LNT का मालिक क्या कहता है, 15 घंटे ड्यूटी करो दिन की। 150 साल पहले मजदूर शिकागो में लड़े अमेरिका में 8 घंटे की ड्यूटी के लिए, और आज वो LNT का मालिक कहता है 15 घंटे ड्यूटी करो। इन्फोसिस का मालिक कहता है नारायण मूर्ति 12 घंटे ड्यूटी करो। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ कहते हैं कि 13 घंटे की ड्यूटी करो। और मोदी सरकार जो मौन धारण कर लेती है, क्योंकि आपको सबको मालूम है इलेक्टोरल बॉन्ड में जो 16,000 करोड़ रुपए इन कंपनियों से लिया मोदी सरकार ने, उसका पूरा जो है वो एक तरह से कर्ज चुका रहे हैं अमीरों के साथ खड़े होके। और इसलिए जो है मजदूरों के कानून को खत्म कर दिया। इस कानून को बचाने के लिए जो सबसे बड़े संघर्ष हुए, जिसमें जेल की सलाखें रही, लोगों ने फांसियों के फंदे चूमे। अगर आप याद कर पा रहे होंगे, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, सेफ्टी बिल के खिलाफ फेंका था, उसमें पब्लिक सेफ्टी बिल जो लाया गया था और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल जो लाया गया था जो मजदूरों से संबंधित था। तो भगत सिंह जैसे लोगों ने तो शहादतें दे दी इन कानूनों को अंग्रेजों से लड़ते हुए बचाने के लिए, लेकिन मोदी सरकार जो है उससे उल्टी दिशा में जा रही है। इसलिए इस तरीके के आज धरने, प्रदर्शन, रैलियां और हड़तालें पूरे देश के अंदर हो रही है।